बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, नशा अगर सही में आप ईमानदारी से छोड़ना चाहते हैं तो अपनी चलाना बंद कर दो। क्या करना है हमको? अपनी चलाना, उस्ताद जी बनना छोड़ना है। एक जो नशा करने वाला होता है ना, वो क्या सोचता है, मैं सबसे बड़ा, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, भाई तेरा गुंडा शहर है दब गई हो, रह नहीं सकता, मतलब मैं किसी की मान के नहीं चलता। जिंदगी झंड भंड खंड हो गई। जिंदगी झंड बंड खंड हो गई। झंड भंड खंड का मतलब ये होता है कि ना तो हमारे रिश्ते रहे, ना हमसे हमारे पास पैसे रहे, और ना सुकून शांति रही हमारे पास। क्या हो गई जीवन? झंड भंड खंड। घसीट रहे हम अपने जीवन को, घसीट रहे हैं। सही ईमानदारी से बताओ, जो लोग नशा करते हैं और बार बार नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, ये जीवन जी रहे हैं या जीवन को घसीट रहे हैं? घसीट रहे हैं गुरु जी। मतलब हम जीवन यहाँ पर जो दुनिया में हम आए ना, तो हम आनंद के लिए आए या भसूड़ियों के लिए आए? आनंद के लिए। आनंद के लिए। आनंद ले रहे हैं? बताओ, आनंद ले रहे हैं? नहीं। क्या ले रहे हैं फिर हम? एहसास आनंद ले रहे हैं हम जीवन का? नहीं गुरु क्या जी। ले रहे हैं फिर? कुछ तो ले रहे होंगे। एहसास गुरु जी। हम भसूड़ियाँ ले रहे हैं। सच कहना झूठ कहना? सच है गुरु जी। अच्छा चलो, मेरे तक की बात सीमित थी तो ठीक था, मेरे तक की बात सीमित थी तो ठीक था। भाई साहब, मेरा तो परिवार भी क्या कर रहा है? बीमार हो गया गुरु जी। मैं तो नशे के कारण उठा ही रहा हूँ बसूड़ियों को, और मेरा परिवार भी बसूड़ी उठा रहा है। दोस्तों, नशा अगर सही में आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको 12 कदमों का कार्यक्रम है मौजूद। मैं 12 कदमों का कार्यक्रम करके अपने को नशा मुक्त कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है। जब ये सारे लोग नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम इसलिए नहीं कर सकते कि तुम अभी अपनी चला रहे हो। ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बॉटम आ जाएगा, जब ये आदमी मानेगा, मतलब जब बर्बाद हवा बिल्कुल खत्म सब हो। तो मैंने कहा फिर ये एक बात ये कह देगा कि अब मैं छोड़ूं किसके लिए? मेरी तो पिताजी भी, मेरी तो मम्मी भी, मेरी तो बीवी भी, मेरा कोई है नहीं, बहन भाई जीजा भैया कोई साथ। दोस्तों, अगर तुम सही हो ना तो सब साथ देंगे, और तुम सही नहीं हो तो कोई नहीं करेगा। एक आदमी बता दो जो तुमसे खुश हो पूरी दुनिया में, चैलेंज है मेरा। एक आदमी बताइए जो तुमसे खुश है। खुश है। मैं समझ जाऊंगा आप दिमागदार हो। देखिए, दिमागदार किससे नापा जाएगा? इससे नापा नहीं जाएगा कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, कितना कमाते हो, नहीं। तुमसे कितने लोग खुश हैं और तुम कितने लोगों से। हाँ, दबाव तो लेना नहीं है, संसार में दबाव लेना नहीं। हमारे डॉक्टर विकास देव मूर्ति जी, मैं उन्हें गुरु भी कहता हूं, वो ये कहते हैं कि दबाव लेना ही नहीं, दबाव लेना ही। देखो, टेम्परामेंट सेट करो। जो मिला सही मिला, जो मिलेगा सही मिलेगा, जो गया उसे जाने दो। संसार में 3 दिन होते हैं, संसार में 3 दिन। एक जो वो चला गया, एक जो वो चल रहा है, और एक जो आने वाला। तो हमें 2 की चिंता नहीं करनी है। जो चला गया, जो बीत गया वो सपना था, जाने दो, लेट गो, लेट गॉड।
उससे अनुभव प्राप्त करो। दैट्स ऑल। जो चल रहा है ये वर्तमान है। ऐसा ना हो कि पिछली वाली यादों की धूल वर्तमान के शीशे पर लगा दो आप। जो बीत गया वो वाली धूल उठा के, वो धूल है, जो चला गया वो धूल है, धूल है, धूल है, कुछ नहीं है, उसका रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है यार। उसमें अपना समय जाया कर रहे हैं, एनर्जी जाया कर रहे हैं, बुद्धि जाया कर रहे हैं, बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। हमारी नौकरी छूट गई, पैसा छूट गया, किसी ने हमारे साथ क्या करते हैं, छोड़ो ना यार, इतना समय नहीं है भैया। ये वर्तमान है, इसको खराब मत कर देना, उसकी धूल इस पे मत लगा देना। और दूसरा चीज मैं क्या कह रहा हूँ, जो अभी आया ही नहीं है उसका डर। अगर भाई जो चीज आती नहीं है ना वो हमें डराती है, जो आती नहीं है वो डराती, पता नहीं कैसी हो, छोड़ दो। जब आएगी तो सही है। क्योंकि मैं आज को बहुत अच्छे से जीता हूँ। टेम्परामेंट सेट करो, पैरामीटर बनाओ यार। नशा अगर छोड़ना है और जीवन लंबा जीना है, हमने नशेबाजी में अपनी उम्र के 10-15 साल खराब किए हैं। सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं, ताली में जाना था। अभी टावर थोड़े कम आ रहे हैं ना, अभी कनेक्टिविटी हुई नहीं है। हमने 5 साल अगर नशा कर लिया तो ये समझो अपनी उम्र 10 साल कम कर ली। हाँ समझो यार, गणित समझो। और अगर हमने नशा छोड़ के प्रेशर नहीं लिया, दबाव नहीं लिया, लोड नहीं लिया, सफलता का या असफलता का, ईगो से दूर रहो, ईगो से दूर रहो। आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें लेकिन ईगो से दूर रहो, क्योंकि ये उम्र छोटी करती है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। मेरा ये पर्सनल अनुभव है दोस्तों। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैंने कोई डॉक्टरी या साइकियाट्रिक पढ़ ली, नहीं, लेकिन मैंने नशे को झेला है, देखा है यार, समझा है कि भाई साहब तनाव हमारे को कहीं का नहीं छोड़ता, दबाव हमें कहीं का नहीं, क्योंकि हमारी नींद और भूख पर बहुत प्रभाव डालता है। और जब हम नशा मुक्त होते हैं, दबाव लेते हैं पिछली बातों का और अगले आने वालों का, और वर्तमान को भूल जाते हैं, तो फिर हमारा कनेक्टिविटी कम हो जाती है वर्तमान से। मतलब जो गाड़ी हमारे आगे चल रही है उसको देखें या जो पीछे चलेगी उसको सोचें। भाई साहब एक एक्सीडेंट और हो जाएगा, एक एक्सीडेंट छोड़ो, जो आएगा आगे छोड़ो, जब आएगा तो देखेंगे। अभी तो जो वर्तमान चल रहा है उसको देखेंगे। और दोस्तों अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो 12 कदमों का कार्यक्रम है। पहला ही कदम हमारा क्या कह रहा है, मैंने स्वीकार किया कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हाँ, लेकिन मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे 12 कदमों में से पहला कदम क्या कह रहा है, स्वीकार कर लो कि मैं शक्तिहीन हूं। मैं अंडरटेकर से लड़े जा रहा हूं, अंडरटेकर से लड़ा जा रहा हूं। ये साबिर अंडरटेकर से लड़ रहा है और वो इसे पटक पटक के मार रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन नशा करने वाला जो होता है, एक्टिव जो यूजिंग में होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि छोड़ूं कैसे। अगले दिन 2, 4, 6, 8 घंटे कोशिश करता भी है, फिर दोबारा गाँव जाके शराब वराब पी के, चरस वरस पी के अपना गुजारा कुछ करके स्मैक से दूर होना चाहता है, लेकिन फिर वही स्मैक के बगैर गुजारा नहीं, स्मैक पीनी पड़ती है। अब भाई साहब जो चिकन रोल तुम्हारी कमाई दुकानदारी 2000 की हो सकती थी, कर करके तुम 500 रुपये पे लिया है। किस पे लिया है? अब वो 500 रुपये घर पे दे, स्मैक लाए, 500 रुपये की क्या लानी पड़ेगी? मतलब मैं काम भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नशेबाजी का खर्चा, सच कह रहा हूँ, जुड़ कर बताइएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने लिए, नशे के लिए, बर्बादियों के लिए, तबाहियों के लिए, जिल्लतों के लिए। सही है। और दावा क्या कर रहा हूँ, भाई तेरा गुंडा शहर है, दब के यो रह नहीं सकता, नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो क्या नहीं सकता। दोस्तों सही में ईगो एक तरफ कर दो, ईगो